सस्वरूप सद्गुरुपन्ना मेरा सुयोग्य सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद परम केवल ज्ञान होते सर्वसाक्षी चैतन्यम साक्षी जन्मनातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम विद्यार्थी अमृत में वाणी का ना थोड़ा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार थोड़ा पानी राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज देते देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मुखदे हरि नित पद संगत साथी आजीवन मोक्ष से सब धरती काग्र करम सब बन करा सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुणी हे सतगुरु अंतर्जान गदगद की जाने पारंपार नमस् हे राम जिमरा पारंपार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 विठल राव का संवाद चालू है। सदगुरुदेव के सुखराम जी महाराज के 1861 के साल महाराज बिरही राम चौकी से रवाना हुए। 9 साल गाड़ी रास्ते से आए, बैलगाड़ी के रास्ते से 9 साल रास्ते में लगे। 1870 में रिछोले फूटे। सदगुरुदेव समझा रहे हैं 9 साल में सबसे ज्यादा ज्ञान समाज मेवाड़ मारवाड़ की भूमि पे किया। क्यों जितने भी केवली भगवंत हुए सबसे ज्यादा मेवाड़ मारवाड़ में संता जी, दादू जी, दरियाव जी, सुखराम जी, इन्होंने अवतार लिए। और भी संत बहुत हुए, ग्रंथ भी बनाए, पर और का ऐसा मालूम नहीं। गौरव में आए एक अवतार लिए, 4 का तो पक्का निर्णय। कबीर साहब ने अवतार उत्तर प्रदेश काशी में लिया। निमित्त अवतार रामकृष्ण भी उधर उत्तर प्रदेश की तरफ हुए। तो सदगुरुदेव का अवतार जोधपुर के पास बिरही गांव में हुआ और धाम महाराज कह रहे हैं 1873 में रायबरेली के पास पीलीभीत से, रायबरेली से पीलीभीत बीच में डिमनापुर स्टेशन आता है। वहां से रिछोला गांव में जाके धाम पधारे। क्यों अपने भाई तुलसा जी को वचन दिया था, वो वहां दूसरे जन्म में अवतार जन्मे, उन्होंने वचन ले लिया साथ लेके जाना। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इतनो 14 से समाज किया। एक सिवनी के राजा चंदूलाल ने ये ज्ञान धारण किया, ये भक्ति धारण करी और किसी ने नहीं करी। इतना निर्णय समझाया विठल राव को, जितना राजा को निर्णय समझाया उतना मैं जानो किसी से समाज। सारे शास्त्रों का वर्णन किया, सारे अवतारों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का सारा निर्णय इसमें विठल राव राजा को भांत भांत करके निर्णय किया, तो भी धारण नहीं। उस भगती लोगों ने जब इतना धारण नहीं किया तो आज तो क्या समझेंगे। रटना कर लेते हैं, परंतु ये ज्ञान की समझ आना बहुत कठिन। बिल्कुल सरल प्राकृतिक भाषा है तो भी कठिन क्यों है कि सृजनहार परमात्मा ने अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुतराम के नरपत की पुरमान। अमराव वकील हाकम बगस दीवान, सबको सृजनहार परमात्मा ने ओदे दिए अलग अलग। अब ओदे में समझे जब जाके भक्ति धारण करे।
अब ओहदे में किस किस को किसका ओहदा दिया? तो ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को, सिर जो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण का। अब महाराज फरमाते हैं अलग अलग ओहदा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम का अवतार दिया, ओहदा हाकम का दिया। ये तीन लोक में हाकम है। हाकम सुर अवतार देव थानायत जानो। और महाराज फरमाते थानायत है जितने भी देव हैं, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो। ऋषि मुनि हुए जितने भी अमराव के वकील की तरह सिद्ध है, पीर हुए। गावे शब्द असाल भक्त सरगुण हुई, ये सब नाजर ख्वास आन जाने सब हुए। ये नाजर ख्वास हुए, इन सब के नीचे अंडर में काम करने वाले। तो महाराज फरमाते हैं कि निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट विघन संभाया, सो साधु सुखराम भूप रानी सुत जाया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जो राम नाम निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण नाम है, परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा सब सुरगुण नाम है। सुरगुण नाम से तीन लोक में पदवियां मिल सकती है, शुभ कर्म पे देवता योनियां मिल सकती है, स्वर्ग वैकुंठ मिल सकता है, परंतु परम पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति तो परमात्म ब्रह्म के नाम निर्गुण नाम के रटना करेंगे, वो राणे सुत जाया। रानी का पुत्र ही राजा बन सकता, दूसरा बन। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है। सदगुरु सुखराम जी महाराज खट दर्शनियों में वे ब्राह्मण के घर अवतार हुआ, शरीर ब्राह्मण का था, और जितने भी केवली भगवान था उनके किसी का ब्राह्मण का। सुखराम जी का ब्राह्मण के नाते होने से और सारे शास्त्रों का वर्णन किया, भांत भांत कर निर्णय किया। तो ब्राह्मण होय लवलीन होय पूर्ण पद सुन होय, ब्राह्मण होकर के लवलीन पूर्ण पद में लीन हो जाते हैं। वहां सरबर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो। ब्रह्मा शिव महाराज फरमाते हैं उनसे भी ये पूर्ण पद पर ब्रह्म परमात्मा का पद ऊंचा है। पूर्ण पद सो कोई वह सरभर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं होय, छह दर्शन बैराग रे ए ब्रह्मा अंश जोय, या कारण सुखराम के सतगुरु पद भी होय। छह दर्शनियों का गुण था सुखराम जी महाराज में। तो महाराज फरमाते हैं बैराग सबका गुण था, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण। खट दर्शन की पदवी भी थी इनको ब्रह्मा जी के पुत्र के कारण, और सतगुरु पदवी भी इनको मिली। किस कारण से मिली? कि महाराज फरमाते हैं संसार में सारे शास्त्रों का भिन्न भिन्न करके निर्णय लिखा है, किसी को हल्का भारी नहीं बताया। बस हाकम का संग करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में चले, अवतारों का संग करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ में चले, नाजर खोजा का संग करोगे, ऋषि मुनि अमराव का संग करोगे तो महाराज फरमाते हैं सिद्ध बन जाओ। और नवदा भक्ति का सुरगुण भक्ति राग रागणी से गाओगे, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करोगे, सेवा पूजा करोगे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की, तो महाराज फरमाते नजर ख्वास, महाराज फरमाते देवता योनि में कई योनियां है उसमें सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा स्वर्गुण सतगुरु शरणो लीजियो ब्रह्म ज्ञान सुन आए। तू राजा तो है, राज का सारा कार्य कर, पर सतगुरु का शरण ना ले। सतगुरु यानी सत्य ज्ञान को धारण करना ही सतगुरु का शरण है।
कोई शरीरधारी का सड़ना नहीं लेना है। ब्रह्म ज्ञान सुन करके ब्रह्म ज्ञान का सड़ना लेना है, यानी ब्रह्म ज्ञान धारण करना है। ब्रह्म ज्ञान की निर्गुण नाम की रटना करनी है। कैसे? सांस पर सांस। क्यों करनी है? हे विठल राजा, जो आत्मा गर्भ में मलमूत्र खा के आती है, वो आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी अंधी पंगी रहती है। गूंगी भी है, अंधी भी है, पंगी भी। तो गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, इस ब्रह्म ज्ञान ने, केवल ज्ञान ने मेरे को मुख से बुलाया। वहां राम नाम रटो, रटो तो गूंगापना खत्म। गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, अंधे को नैणज, पंगे को पांव दिया। अंधे को नैण दिया, यानी जब सांसों सांस सदगुरु विधि से रटना करी तो नियंचर के आत्म चेतन से अनुभव हुआ, दर्शन। तीन सारी सृष्टि का पूरने वाला परमात्मा नियंचर दुनियात्मक शब्द के दर्शन। ये शब्दों का ज्ञान है, रूप का ज्ञान नहीं। पंगे को पांव दिया और आत्मा फिर चलने लगे। कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सुन कमल, नाभि कमल, नियंचर के पीछे पीछे चलने लगे। ये पंगे को पांव। कल्ली कहा जावे, किसके साथ जावे? और वो सांस से लबेट से पाके आई, उड़ने लगे गगन मंडल में, अनुभव हो गए। क्यों? महाराज फरमाते हैं भक्ति ज्ञान दोनों चाहिए। भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। तो अंधा लंगड़ा दोनों मिल जावे तो क्या कार्य कर सकते हैं? भक्ति ज्ञान दोनों साथ चाहिए। क्यों? कि ज्ञान पूड़ियो मोख को सो सेंधा जान, को गरज गुदारनो ररो बुलावा बाणी। ये अगवाणी राम का सुनने जो सब संसार। ये अगवाणी है सब, ऊंचा सांस रटना, तब वो नियंत्रण आएगा। इन अगवाण्यासों हेत कर सभा रिझाइए। हे इंद्रियां, हे मन, हे शरीर, हे इच्छा, इस राम नाम सांसों सांस से हेत कर, प्रेम कर और शरीर के अंदर इस सभा को रिझा ले। हे विठल राव राजा, तो तेरा कल्याण होते बार नहीं। तब विठल राव राजा ने कहा, विठल राम अब बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई। ये चारों कण कण ने किया, पहले मान भेद किन लिया। विठल राव राजा ने सदगुरु सुखराम जी महाराज से जब 9 साल गाड़ी रास्ते से संवाद हुआ, शायद जालूदा में हुआ, सिवनी के राजा का सिवनी में हुआ, पालनपुर में राघोदास जी सुखसारण जी से हुआ। तो विठल राव राजा ने कहा, आप मेरे को भेद बताओ, किसका, कि चार किस किसने किया, किसने धारण किया और किसने फैलाया। चार क्या है? वेद, भेद, लभेद और चिच्छम भेद। वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब अष्टांग योग, लभेद का मतलब रटना, और छुच्छम वेद मतलब निरंजन निराकार नाम की रट, परमात्मा रट। आकार के नाम की रटना जो करते हैं, रूप की, वो 52 अक्षर में कोई भी करो, राधा कृष्ण सीताराम, कोई भी नाम। महाराज फरमाते सूक्ष्म वेद वही है जो अरूप है, नाम घट घट कण कण में विराजमान है, परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा सब नाम आत्म ब्रह्म के हैं। तो आत्म ब्रह्म की भक्ति करनी है, परमात्म ब्रह्म। सब यही कहते हैं, परमात्मा का नाम रटो।
परंतु 1000 में 999 आत्म ब्रह्म का रहता। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा को सुख होता है। और चुचम वेद के भेद के सहित भक्ति करते हैं, 59 सांस के सहित राम नाम की, उसको कहते हैं चुचम वेद में भेद विचार। तो वो नियंत्रण आ जाएगा और वो आत्म ब्रह्म की भक्ति, वो परमात्मा ब्रह्म की भक्ति कहेगी। और परमात्मा ब्रह्म में आत्मा मिल जाए, फिर जन्मना मरना, गर्भ में मलमूत्र खाना, भव सागर में आना, 3 लोक में आने के पाबंदी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख सरवना लिया। गुण उपदेश व्यास ने गायो, इन विद वेद जगत में। 4 वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, वेद, जो भी वेद हुए चारों, महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जी ने किया 4 ही मुख से, 4 वाणी से, एकरी से, मध्यमा से, असंति से और परा से। 4 वाणी से 4 वेद बनाए और यही ब्रह्म का नाम रटा। आत्म ब्रह्म का नहीं, परमात्म ब्रह्म, सूक्ष्म वेद। और नारद ने फिर सीखा ब्रह्मा जी से, उनके पुत्र से, श्रवण में धारण करा। और नारद जी ने फिर व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी ने जगत में फैलाए। वेद वेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ बरणियो आई। शिव सु मच्च सुन प्रगट कियो, शिव सु वेद सकल नेरी। वेद ज्ञान भेद यानी अष्टांग योग, शिव से मच्छंदर नाथ जी ने धारण किया और मच्छंदर नाथ जी से गोरखनाथ जी के पास। ये अष्टांग योग का भेद मच्छंदर नाथ जी से गोरखनाथ जी के पास। और गोरखनाथ जी से महाराज फरमाते फिर गोपी चंद भरतरे को कर और कई बड़े बड़े राजाओं को ज्ञान दिया गोरखनाथ जी ने। और महाराज फरमाते पृथ्वी पे अटल अमर, सारा गोरखनाथ जी ने जगत में फैलाए। मच्छंदर नाथ जी से भी जबर हुए। कलयुग में कबीर ने कहा गुरु से शिष्य तेज होंगे। जैसे रामानंद जी ने सारे जगत में जितना नहीं फैलाया जितना कबीर ने फैलाया, ऐसा ग्रंथ बढ़ाया कबीर ने, जगत में बहुत फैला कबीर का जबरदस्त। ऐसे ही विरमदास जी जितनी महिमा नहीं हुई जितनी सुखराम जी महाराज के नाम से सता जा, इतना गुण। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से, महाशेष लब वेद बनायो, आदि सगत सेवा भी पायो। विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, प्रकट कियो आन जुग। महाशेष जिसे प्राप्त हुआ वाणी का भजन, 2000 जिव्या से शेष भगवान और 1000 मुखार बने, एक एक मुख में 2-2 जिव्या। जो ब्रह्मा जी ने भेद लिया, फिर उससे सनकादिक ऋषि ने लिया, हंस अवतार आए और हंस अवतार से फिर इधर शेष भगवान। 50 करोड़ पृथ्वी का भार शेष भगवान इस राम नाम की ताकत से झेल रहा। फिर महापरम शेष जी को महाशक्ति सृष्टि करता ईश्वर से जब मिला भेद, तो शेष जी से श्रीयादेव विश्वकर्मा दिख ने धारण करा और विश्वकर्मा और श्रीयादेव से जगत में फैला। प्रहलाद जी के पास आया और फिर प्रहलाद जी से सारा सत्युग के बाद, ये सत्युग में हुआ इतना जबरदस्त, ये ज्ञान प्रकट हुआ लबेद। अब छुच्छम वेद की उत्पत्ति लाहूं, महाविष्णु से तो ये बताऊं। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। छुच्छम वेद की उत्पत्ति पारब्रह्म के पद से प्रकट हुई और पारब्रह्म का पद इन चारों के पद से ऊपर, सृष्टिकर्ता पद से भी पारब्रह्म का। कौनकाल ब्रह्म जो ब्रह्मांड से आत्मा आती है और पारब्रह्म का पद भंवर गुफा है, 12वां कमल है। सृष्टिकर्ता का जब आधार होता है
तब महाराज फरमाते पंच तत्वों में आत्मा आती है, तब ये परब्रह्म की भक्ति सूक्ष्म वेद की धारण करते हैं। तब सुखराम जी महाराज के ये जगत में सोनकादिक ऋषि ने धारण करके, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनक सनकादिक, धारण करके और सोनकादिक ऋषि ने जगत में फैलाया। उनको ऑर्डर दे दिया सोनकादिक ऋषि को, हंस अवतार ने, परब्रह्म हंस अवतार बन के आए। तो सबेरा पाताड़ा सही साज में कुंटा दोपारा मृत्युलोक कथा बाचो। सबेरे पाताल में, सही सांझ वैकुंठ में, और दोपहरा मृत्युलोक कथा बाचो। ब्रह्म ज्ञान की फैलाओ, ब्रह्म ज्ञान को। तो उनका भी ऋषि ब्रह्म ज्ञान को ही फैला। तो उस वक्त सतयुग में ऋषभदेव भगवान हुए, विष्णु के अवतार थे, 8वें अवतार थे, भागवत में कथा है। ऋषभ देवता में तत्छाण्यो छछम वेद में तत् पिछाण्यो, वह प्रगट कियो जग में आनी विद 24 तीर्थंकर जाने। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ। उन्होंने जब सोनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान सुना, सूक्ष्म वेद का निर्णय सुना, परब्रह्म के पद से जो महाराज फरमाते सत्य माया का शरीर का आधार है, इच्छा शक्ति का साथ है, महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा का संग का गुण जब सुना तो महाराज फरमाते उसमें से सूक्ष्म वेद में तत्व पहचान, नियंत्रण निज नाम की जागृति के लिए उसको सांस प्रश्वास में ऋषभदेव स्वामी ने रटा। सत्युग में वो सांस रटते ही उनके नियंत्रण की जागृति प्रकट हो गया। उसको कहते हैं केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति। सुरगुण निर्गुण श्वास में रटना सुरगुण है, प्रश्वास में रटना निर्गुण है, और प्रकट होना नियंत्रण का वो केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति। उससे आत्मा परम मोक्ष में। तो महाराज फरमाते ऋषभदेव स्वामी ने जगत में प्रकट करने से उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाए, परंतु उनके नेत्रों में इतनी शक्ति हो गई कि किसी के भी नेत्र उनका मिल जाते, उनके केवल उत्पन्न सांसों सांस रटना करने लग जाता नियंत्रण प्रकट। इस प्रकार ऋषभदेव स्वामी अकेले 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष लेके, बोलो अनगिनती 5 करोड़, और 4 करोड़ को 23 तीर्थंकर, उन्होंने भी यही भक्ति। 24 तीर्थंकर हुए, 24 अवतार हुए। सबसे प्रथम महाराज फरमाते हैं हंस अवतार आए थे, निमित्त में भी परब्रह्म से आए, वो भी रामकृष्ण भी परब्रह्म से आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निमित्त अवतार आकर के, और ऐसा जब शरीर का ऐसा सारा वर्णन किया सुखराम जी महाराज ने, और नित्य का पराक्रम बना। ऋषभदेव स्वामी को नित्य का ऐसा पराक्रम हुआ कि 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष मिला। तब बालाजी पंडित बोलिया तुम यह ज्ञान सकल गए तोलिया, सबका मोल तोल को न्यारा तुम बोलत हो कौन आधार। तब राजा विठल राम के पंडित होते हैं, राजा महाराजा के नगरी में बालाजी पंडित बहुत जबरदस्त थे। कई पंडित रहते राजा होते, बालाजी नाम का पंडित था। उन्होंने सुना, तब का आपने तोल तोल के सारे ज्ञान सकल बताए, पूरी सृष्टि के सबका तोल मोल न्यारा न्यारा करके बताओ, आप किसके आधार से बोल रहे, आप जो बता रहे हो ज्ञान, तो आधार किसका आपके। अभी कोई भी पूछ लेता है आप बोल रहे हो तो आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा, किसका आधार लिया, क्या नाम रटा, कौन से तुम्हारे गुरु है, पूछते हैं ना सब। ऐसे ही बालाजी पंडित ने पूछा आप किसके आधार से बोल, आप में पराक्रम किसका है। तब सुखराम जी महाराज वापिस जवाब दे रहे हैं कि कै सुखराम वेद कौन लाई, बालाजी पंडित सुन भाई, मैं बोलू हूं इन आधारा वो छुछम वेद इन सब सु न्यारा।
महाराज फरमाते हैं, हे बालाजी पंडित, मैं तेरे को ज्ञान का भेद बता रहा। ज्ञान तो है ही, सब जानते हैं, पर ज्ञान का तरीका बता रहा हूं, ज्ञान की कड़बड़ बता रहा हूं। इस केवल ज्ञान को सिवरने का, ब्रह्म ज्ञान सिवरने का, ब्रह्म के नाम सिवरने का तरीका बता। हे बालाजी पंडित, मैं चुचम वेद जो श्वासा से, वाणी से अलग है, जो नेचर प्रकट होता है, उसके आधार से बोल रहा हूं। भाई राम के आधार बोलो तो सभी राम में घट में है, और सब राम रटते हैं, तुम्हारे में क्या अनोखा है। तो सुखराम जी महाराज ने बालाजी पंडित से कहा, जो चुचम वेद में वेद पिछाड़ करके जो नेचर प्रकट होता है, जो कागजों पे लिखने में नहीं आता है, जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, जो किसी के महाराज फरमाते हैं दूसरों के सुनने में नहीं आता है, जो धारण करता है वही सुनता है, उसको ही ध्वन्यात्मक शब्द का वो आनंद आता है। ने अक्षर वर्णात्मक मुखारबंध से बोला जाता है, क्यों ये चारों वर्ण का शरीर है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो जो मुखारबंध से बोलते इसको वर्णात्मक शब्द, और जो अंदर प्रकट होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द। और आत्मा एक धुन है, धड़कन है, तो आत्मा इसको परख सकती है, प्रकृति इसको परख नहीं सकती। आत्मा प्रकृति पे है, अंदर घट में, पर परख सकता है आत्म से। जो आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म ही पहचान, ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, और कजी ब्रह्म की ब्रह्म बता। इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति की महाराज फरमाते, कमी कौन बताता है आत्मा के? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, इसका गुण सब ये केवल भगवंतों का जो केवल ज्ञान है यही बताता। मैं इसके आधार से बोल रहा हूं। इन्हीं आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत कुंडिया। बोलिया संत सुचम आधारा, पण काम काम में बचन निया। इन्हीं आधार सारे चारों वेद बनाए ब्रह्मा जी ने। इसी राम नाम के आधार से, पर ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म के नाम के आधार से सारे वेद बने, सारे शास्त्र बने, सारी संतों की वाणी बनी। और ब्रह्मा जी ने ऐसा भेव जगत को दिया है। तो खट दशनी की मेरी पूजा है, परंतु परब्रह्म परमात्मा का नाम तुम्हारी मेरा दोनों का परमात्मा परब्रह्म है, उसका नाम रटो। ब्रह्मा जी ने ऐसी वाणी कही है। चुच्चम के आधार से सभी संत बोले हैं, पर काम काम में फर्क है। ब्रह्मा जी ने श्वास श्वास में रटा, तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान था, और मैंने अक्षर ब्रह्म को श्वास पर श्वास में रटा। दोनों का आत्म चेतन आधा था। ब्रह्मा जी का भी आत्म चेतन से था, मेरा भी आत्म चेतन, पर काम काम पर वचन न्यारे। जैसा काम डॉक्टर का करोगे तो वो वचन बोलेगा, सेठ का करोगे तो वो वचन बोलेगा, नौकरी का करोगे तो वो नौकरी के वचन बोलेगा। महाराज जैसे कार्य दर्जी का करोगे तो वो वैसे वचन बोलेगा, हीरे जवाहरात का करोगे तो वैसे वचन बोले, धंधे पे वैसा ही वचन बोले। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के श्वास श्वास में रटना थी, और मेरे श्वास पर श्वास। वो भी वही राजा का आधार है, सृजनहार का, मेरे भी वही राजा। वो निमित्त अवतार हुए, वही सृजनहार ने भेजा है, और मेरे को भी सृजनहार ने भेजा, नित्य अवतार। मैं आत्म कल्याण के लिए आया हूँ। नित्य आत्मा है, निमित्त शरीर। शरीर की रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु में शक्ति रामकृष्ण है, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए केवली भगवंतों का संग, उनके ज्ञान का संग। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये काम काम में अंतर है। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वो आधार भूप को भाई। एक ब्याह कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक हाकम मुलक बसाता है, वो भी राजा का आधार सृजनहार का। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मुलक बसाया, 3 लोग के मालिक हैं, वो हाकम हैं, उनको भी सृजनहार का आधार है। यानी राम का नाम से पृथ्वी आकाश मयाल तुम्हारे और रचना करी, प्रगट है जग में। और मेरे को हुक्म दिया कि आत्माओं की नियंत्रण से शादी खांडा दे रहा हूं,
इसने अंचर से शादी करा करा के मुल्क की रानी बना दो, मेरे परब्रह्म का बिडद बढ़ा दो। वो भी भूख का ही आधार है, वही राम नाम का ही आधार है। भूख कौन है, राजा कौन है? राम नाम, परब्रह्म परमात्मा का नाम। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे, मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे न को। मैं जिस काम के लिए सृजनहार ने भेजा, वो काम का विस्तार से वर्णन करता हूँ। वो सृष्टि बसाने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, और मैं सृष्टि में बसे बाद में उनकी शादी कर करके आत्माओं को ससुराल भेजता हूँ। पियर से 3 लोक से 4थे लोक, तो फिर वो वापिस घर में मलमूत्र खाने को नहीं आएगी। 3 लोक में आत्माएं भवती नहीं फिरेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये परमात्मा ब्रह्म का नाम ही ब्रह्मा जी रट रहे हैं, ब्रह्म का नाम ही मैं रट। और वो जो नेचर प्रकट होता है, वो ब्रह्म कहे न कोई। उस नेचर खांडा है, इसके रूप रंग वर्णीय न किसी के बस में है, न मुखार बन पे आता है। भूप निजना मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जगत नाये पावे। मुख पर भी नहीं आता है, ज्ञान गम सोच, ज्ञानी भी इसके गम नहीं पाते। क्यों? हे राजा मुंडो, ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न की, सत्य शब्द की सोजी करिए, उला माय उलझ मत रही। ये सत्य शब्द जो नेचर है, ये खांडा है, ये कुदरत काला है, ये सतरूप का निजी नाम है। ये आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा, न शरब्रह्म मिलाएगा न अक्षर। शरब्रह्म का भी सुख देख सकती है, अक्षर ब्रह्म का भी सुख देख सकती है, पर मिल नहीं सकती। क्योंकि शरब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता है, और निरंतर ब्रह्म आत्मा का पति है। तो पति में एक हो सकती है, पत्नी एक माता पिता। पत्नी पति में, माता पिता की सेवा करो, कोई मनाही नहीं, पतिव्रत खंड नहीं होगा। आन की सेवा से पतिव्रत खंड हो जाएगा। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा करते, कभी भी भक्ति कमी नहीं आई। और आन ये शरीरधारी हमारे जैसे गुरुओं के पैर खोलना, चरण खोलना, जूता खाना, इनकी तुम करने से पतिव्रत खंड हो जाए, वेश्या हो जाए इस आत्मा। इसलिए ऐसी समझो और समझ करके परमात्मा के नाम की, हे मन, विठल राव राजा कौन है? मन। इस मन को समझा लो। जब मन समझ में आ जाएगा तो ये भक्ति धारण कर लेगा और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। राम राम। बोलो सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवन कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संतान राम सभा से राम 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 सारा राम राम सबको राम राम।